पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऐसे ही विशेष लोगों को हम आपसे मिलवाते हैं और हम जानते हैं कि इनमें से बहुत लोगों को हम नहीं भी जानते और उनके जीवन संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज़ से शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद। आज हम आपको बता रहे हैं मणिपुर के तो कलरीपयट्ट ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ना जाने ऐसी कितनी मार्शल आर्ट हैं, विधाएं हैं जो भारत की समृद्ध विरासत का हिस्सा रही है। कलरीपयट्ट केरल की पहचान है तो थांग ता जैसी मार्शल आर्ट पूर्वोत्तर की शान है और मणिपुर की पहचान के तौर पर इसको जाना जाता है। करीब 400 साल पहले की अगर बात की जाए तो अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में, दशकों में मणिपुर के तमाम लोग इस पर काम कर रहे हैं, थांग ता पर, और उसको प्रचारित प्रसारित करने के लिए एक बार फिर से बहुत जोर शोर से जमीन पे बदलाव लेकर आ रहे हैं। मणिपुर के एस.के. शर्मा भी उन शख्सियतों में से एक हैं जिन्होंने थांग ता पे बड़ा काम किया है और शायद आज एक खेल के रूप में प्रचलित हो रहे थांग ता को स्वीकारता इस बात से भी जताई जा सकती है कि खेलो इंडिया गेम्स में भी थांग ता की प्रतिस्पर्धाएं की गई। थांग ता को पुनर्स्थापित करने, देश भर में प्रचलित करने के लिए मणिपुर के एस.के. शर्मा को सरकार दे रही है पद्म सम्मान। हमारी प्राचीन परंपराएं वक्त के साथ खो न जाएं, इस सोच पर काम करने वालों में शामिल हैं के सनाथोइबा शर्मा, जो मणिपुर की करीब 400 साल पुरानी मार्शल आर्ट थांग ता को बचाए रखने में पिछले 40 वर्षों से प्रयासरत हैं। उन्होंने 1000 से अधिक युवाओं को इसमें प्रशिक्षित कर इस कला को पुनर्स्थापित कर दिया है। थांग ता शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें थांग शब्द का अर्थ है तलवार और ता शब्द का अर्थ है भाला। इस कला में तलवार, ढाल और भाले का प्रयोग किया जाता है। उनके प्रयासों से आज थांग ता न सिर्फ मणिपुर में बल्कि देश के तमाम राज्यों में बहुत ही लोकप्रिय हो रही है और युवाओं में इसको लेकर खासी दिलचस्पी देखी जा सकती है। मुझे मणिपुर मार्शल आर्ट थांग ता में हुयेन लालोंग मणिपुर थांग ता कल्चर एसोसिएशन के गुरु मायूम गौरा किशोर शर्मा ने प्रशिक्षित किया। जब उन्होंने 2015 में अंतिम सांस ली, तब संस्थान में मैं अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रधानाचार्य सह निदेशक बन गया। अब तक मैं इस पद पर आसीन हूँ। इससे पहले मैं एक वरिष्ठ कलाकार था और बाद में संस्थान में लगभग 10 वर्षों तक विजिटिंग गुरु के रूप में रहा। मैंने 1982 में पाओना सदस्य कला और ग्रामीण विकास सेवा संघ के नाम से एक और संगठन भी शुरू किया। मेरा अंतिम उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को कलाकारों के रूप में तैयार करना है तथा छात्रवृत्ति और फेलोशिप के साथ इस क्षेत्र में उनके करियर को बढ़ावा देना है, ताकि वे थांग ता को संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे लोकप्रिय बनाने में जुटे रहें। मैंने सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों में थांग ता के प्रदर्शनों को दिखाया है। मणिपुर में ये थांग ता की मदद से वहां के लोगों ने सदियों से मणिपुर को विदेशी हमलों से बचाए रखा था। ये विधा भी अन्य शस्त्र कलाओं की तरह कठिन मेहनत से सीखी और खेली जाती है। के.एस. शर्मा ने मणिपुर में इसको संरक्षित करने के लिए दशकों तक काम किया, युवाओं को जोड़ा और उन्हें इसको सीखने के प्रति प्रेरित किया। थांग ता मार्शल आर्ट जो कि मणिपुर में मार्शल आर्ट से पूरे देश में खेला जाता है, बॉयज गर्ल्स बहुत ही प्यार से खेला जाता है और एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट सेल्फ डिफेंस के साथ साथ जो एक अचीवमेंट्स नजर देखने को मिल रही है, देश से बाहर हो या देश में। हमारे देश में रिसेंटली इस उम्र में और उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। हम उनको बधाइयां देना चाहते हैं। थांग ता विधा को लगभग 400 साल पहले मणिपुर के राजा महाराजाओं ने शुरू किया था। बाद के वर्षों में अंग्रेजों ने इस मार्शल आर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन के.एस. शर्मा के प्रयासों से बीते कुछ वर्षों में इसका प्रचलन इतना बढ़ा है कि साल 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इसे शामिल किया गया।
थांगता मार्शल आर्ट को संरक्षित और प्रचलित करने के लिए के सानाथोइबा शर्मा को पद्मश्री सम्मान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब बात भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की